जो किसी भी इदारे का जो कामयाबी का राज है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर छुपा होता है, या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक किताबी तस्वर है? बिल्कुल भी किताबी तस्वर नहीं। किताब के तस्वर कहाँ से आते हैं भाई? किताब के तस्वर आपके इसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ही आते हैं ना। बिल्कुल ठीक। किताब कोई अल्लाह माफी दे कोई इल्हामी थोड़ी है कि ऊपर से आई है। वो किताब जब बनती है तो किताब के अंदर वही केस स्टडीज होती हैं जो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के इश्यूज हैं। बिल्कुल हम वही उठा के उसी को किताब की फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जितनी थ्योरीज हैं, जितनी उसकी फिलोसफीज हैं, वो सारी की सारी वो रियल वर्ल्ड आपके इश्यूज हैं। ठीक है, तो वो जरूरी है आपके लिए उनकी इंफॉर्मेशन होना, उनका नॉलेज होना, बट अगेन विद द प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। जब तक वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन नहीं होगी, आपका बच्चा, आपके ब्रेन ड्रेन के इश्यूज ऐसे ही रहेंगे, आपके कॉर्पोरेट के इश्यूज ऐसे ही रहेंगे, आपके रिसर्च के इश्यूज ऐसे ही रहेंगे। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली सोसाइटी जो डिटीरियोरेशन की तरफ जा रही है वो फर्दर डिटीरियोरेट होती जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप मुझे बताइए कि आज की कॉर्पोरेट कल्चर में सबसे बड़ी तब्दीली क्या आ रही है आपके नज़दीक? कॉर्पोरेट सेक्टर अभी नजम बहुत प्रोफेशनल हो रहा है। बहुत मैं ये कहता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर को फर्दर मल्टीनेशनल्स को आना चाहिए। एआई ने भी उसको बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज करता सर एआई ने तो कमाल कर दिया ना। एआई ने तो आके ट्रांसफॉर्म कर दिया चीज़ों को। एआई जो है वो ऑल टुगेदर मैं आपको बताऊं कि अगले 2 से 3 सालों के अंदर एआई इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग। बिल्कुल ठीक। आपका मैनेजर, आपका एकेडमिशियन, आपका डॉक्टर अगर खुद को अपडेट नहीं करता है अकॉर्डिंग टू द चैलेंजेस, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टेक्निक्स, एज पर द एआई रिक्वायरमेंट, आपकी हर चीज़ जो है वो दैट इज गोइंग टू सफ़र। आप पोइट्री की बात कर रहे थे, ये आप देखिएगा ये 2 साल के अंदर अंदर ये आपको आपसे अच्छे जो शेर हैं ये आपको एआई लिख के देगा। बिलीव मी, आपसे अच्छी सर्जरीज आपको एआई जो है वो आपको करके देगा। आपसे अच्छी डायग्नोस्टिक आपको एआई भाई करके देगा। आपसे अच्छे मसाइल के हल आपके मैनेजर से ज़्यादा एआई आपको ढूंढ के देगा। सही। तो एआई जो है वो दैट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। बिलीव मी, मतलब ये जो है ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन। वो जब कंप्यूटर आया था तो उन्होंने कहा जी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। बिल्कुल ठीक। मैं ये कहता हूँ कि ये शायद उससे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। एआई ऑल टुगेदर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम। अच्छा सर, एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि एआई जो है वो इंसान दुश्मन है, जॉब्स जा रही हैं उससे, और जो है अब लोगों को जो है अब अल्टरनेट वे ढूंढने पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि एआई की इन्वॉल्वमेंट से क्या क्या मसाइल होने वाले हैं और क्या इससे फ़ायदे क्या होने वाले हैं? जब मुझे तो आपका क्वेश्चन सुन के ना हंसी भी आ रही है। सही। ये ना जब प्रिंटिंग प्रेस आया ना तो हम मुसलमानों ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर हमारा कुरान पाक छपेगा। ये तो नौजुबिल्ला दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ये नहीं होगा, हम नहीं छपने देंगे। एज अ रिजल्ट यूरोप कहाँ का कहाँ पहुँच गया, आपके टर्की और ये सारी आपकी ऑटोमन एम्पायर रोक के बैठी रही। ठीक है। कुछ अर्सा गुजरा, स्पीकर आया, उनका स्पीकर में हम अजान नहीं देंगे। इसमें तो पता नहीं खुदा न खास्ता कौन से जानवर की आवाज़ आती है, तो हमारी अजान बड़ी मुतबरक चीज़ है, हम नहीं इसके अंदर करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया जी, उसको भी रोक के बैठे रहे। हमारे बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो कैलकुलेटर आया। हमारे से पहले एक जनरेशन में कैलकुलेटर आया। जब कैलकुलेटर आया ना जी तो हमारे जो टीचर थे वो ये कहा करते थे कि बेटे टीचर इसको कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करो, ये तुम्हारी सारी की सारी एनालिटिकल स्किल्स को खा जाएगा, ये तुम्हें खा जाएगा, इसको छुपा के रखो। और हम बाकायदा उसको छुपा के रखते होते थे कि कहीं टीचर देख ना ले कि हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। वही कैलकुलेटर से रोकने वाली जो जनरेशन और रुकने वाली जो जनरेशन है वो आज हम आ गए। बिल्कुल। अब ये सेम एक्चुअली वही एपिसोड रिपीट हो रही है। सही। ठीक हो गया, ये वही एपिसोड है कि जो उसको रेजिस्ट कर रही है। हमारे गांव में ना जी वो कहते थे पक्की सड़क नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं बनने देंगे? उन्होंने कहा जी कि जब किसी की भैंस चोरी होगी तो उसका खुरा नहीं मिलेगा। इसलिए पक्की सड़क बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। ये तो मतलब ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है। सही। ये इस तरह के लोग जो हैं ये सर हमेशा इस किस्म के आर्गुमेंट हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली रहे। हम हमेशा प्रोग्रेशन को हम हमेशा रोकते रहे हैं, हमारे ये ब्लड में है। अब भी हम आके हम अब एआई से खौफजदा होकर बैठ गए। आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि अब हम क्या है कि अब हम डरे बैठे
कह रहे हैं पता नहीं एआई आएगा तो एआई खा जाएगा। एआई किसी को नहीं खाएगा। एआई ना आपकी नौकरी को खाएगा, ना मेरी नौकरी को खाएगा, ना आपके बिजनेस को खाएगा, ना मेरे बिजनेस को खाएगा। हाँ, एआई को स्मार्टली यूज करना सीखें। जैसे आपने कैलकुलेटर को स्मार्टली यूज करना सीखा, बिल्कुल सही, ठीक हो गया। जैसे आपने स्पीकर को यूज करना सीखा, जैसे आपने प्रिंटिंग प्रेस को यूज करना सीखा, जैसे आपने इंटरनेट को यूज करना सीखा। इंटरनेट आया, उन्होंने कहा जी ये तो हमारी नई जनरेशन तबाह कर देगा सारे का सारा। कौन सी नई जनरेशन तबाह हो गई भाई? कुछ भी नहीं हुआ। ये जो एआई है, ये दिस इज एक्चुअली अ हेल्पिंग टूल। इसको टेक इट पॉजिटिवली। बच्चों से कहें कि आप उसको यूज करो, स्मार्टली उसको यूज करो। आपको पता होना चाहिए उसको हैंडल कैसे करना है, ना कि उसके रास्ते में आके खड़े हो जाओ। बिल्कुल सही। चीज़ों के रास्ते में आके, प्रोग्रेशन के रास्ते में आके जब आप खड़े होते हैं ना, एज अ रिजल्ट वो प्रोग्रेस नहीं रुकती। आपकी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। सही। उसकी प्रोग्रेस नहीं रुकेगी, आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। अच्छा सर, आखिर में मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन को कंक्लूड करते हुए जो एक एकेडमिक जो सिलसिला है और फिर कॉर्पोरेट सिलसिला है, तो कोई एक दो तजावीज़ देना चाहें कि इस तरीके से वो चीज़ों को हम करें तो ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। यार नजम, हम तजावीज़ देने में ना बड़े मास्टर हैं एज अ नेशन। अच्छा। वो हज़ारों तजावीज़ ले लें, हज़ारों चीज़ें कर लें, करना एट द एंड ऑफ द डे हमने वही है जो होना है। ये ना बड़ी अजीब डायलेमा है। कौन सी तजावीज़ रिसर्च के लिए दें, कौन सी तजावीज़ डेवलपमेंट के लिए दें, कौन सी तजावीज़ किस चीज़ के लिए दें। 2.5 से 3 करोड़ बच्चा भाई आपका स्कूल नहीं जा रहा। वो 2.5 से 3 करोड़ जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, फॉर गॉड सेक, हर फोरम पे, हर जगह पे मैं एक ही बात कहता हूँ, खुदा का वास्ता है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। छोड़ दें सड़कें, छोड़ दें मोटरवेज, छोड़ दें रेलवे, छोड़ दें पीआईए, छोड़ दें सारा कुछ। इमीडिएटली एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर करें और उस एजुकेशन इमरजेंसी में उन बच्चों को उठाएं और उनके स्कूल्स में भेजें। सही। उनको यूनिफॉर्म दें, उनको बुक्स दें, उनको खाना दें, उनके घर वालों को फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए वो दें। हर चीज़ को एक साइड पे कर दें। फॉर गॉड सेक अपनी जनरेशन को एजुकेट कर लें। सारे के सारे मसले ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। सारे के सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आ जाएंगी।